महाशिवरात्रि की रात थी। पूरा गांव मंदिरों की घंटियों से गूंज रहा था, लेकिन एक छोटा सा घर पूरी तरह खामोश था। उस घर में रहती थी पूजा, और उसके साथ उसका छोटा भाई जो बहुत बीमार था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर सुबह तक दवा नहीं मिली तो उसे बचाना मुश्किल है। पूजा के पास पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसे याद आया जंगल के उस पार एक साधु रहता है जिसके पास हर बीमारी की जड़ी बूटी होती है। रात अंधेरी थी, रास्ता खतरनाक, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए पूजा निकल पड़ी है। जैसे ही वो जंगल में पहुंची, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। तभी एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी सीमा में आया है? और अचानक उसके सामने एक भयानक आत्मा प्रकट हुई, काली परछाई, जलती हुई आंखें और डरावनी हंसी। उसने कहा, आज महाशिवरात्रि है और आज तू मेरी शक्ति बनेगी। पूजा डर गई और जान बचाकर भागने लगी। वो भागती रही, भागती रही, भागते वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंची। वो रोते हुए बोली, हे महादेव, मैं आपके लिए आई हूं। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उसे खो दूंगी। पूजा ने जमीन से मिट्टी और राख उठाई और कांपते हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। तभी वो आत्मा वहां पहुंच गई। वो गुस्से में बोली, भगवान को बुला रही है, कोई नहीं आएगा। और जैसे ही उसने शिवलिंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक आसमान में बिजली चमकी, तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, मेरे सच्चे भक्त को कोई छू नहीं सकता। अगले ही पल वो आत्मा जोर से चीखी और राख बनकर उड़ गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पूजा सुरक्षित थी और उसके सामने एक चमकता हुआ शिवलिंग था। एक साधु ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने खुद महादेव को यहां आने पर मजबूर कर दिया। पूजा दवा लेकर घर पहुंची और कुछ ही घंटों में उसका